गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का ब्रेन कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हम लोग 7.1 जो चैप्टर है वो पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, उसी में आज हम लोग एक कदम आगे देखेंगे। उस उस वीडियो में हम लोगों ने उसका बेसिक पढ़ा था। बेसिक के बाद क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम 7, 8 पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल को देखेंगे जो उसी चैप्टर का है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, समान दूरी पर है। चलिए समझते हैं। ये एक लाइन ले लेते हैं जिसका ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। ए की जो वैल्यू है वो 2, -5 है और बी की वैल्यू -2, क्या है, 9 है। और ये कह रहा है कि समदूरस्थ है। तो एक बिंदु हम यहाँ पर ले लेंगे जिसका नाम रखेंगे हम लोग सी। और ये कह रहा है क्या, किस अक्ष पे है, तो देखिए एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर हमें बिंदु ज्ञात करना है जो ये दोनों बिंदु से समान दूरी पर हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो, समान हो। तो एक्स अक्ष पे कहा है तो एक्स की वैल्यू एक्स होगा और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन कहा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, जिसका डिस्टेंस इक्वल हो। तो ऐसा कर सकते हैं हम, हल में लिखेंगे यहाँ पे 7 का है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 7 है। हल में लिखेंगे हम लोग कि AC जो है वो BC के क्या है, बराबर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AC जो है वो BC के क्या है, आपका बराबर है। तो इस स्थिति में हम A से C की दूरी, B से C की दूरी निकालेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी दोनों क्या कहा है, समान है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग AC निकालते हैं। AC के लिए फॉर्मूला दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र आप जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है और प्लस y2 - y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या, A और C की, A पॉइंट और C पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो A और C की बात कर रहे हैं तो A में ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2। तो रूट अंडर डालेंगे x2 का मान कितना है, x है, और x1 का मान कितना है, 2 है। तो -2 इसका क्या कर लेना है, होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है, 0 है, और ये माइनस में 5 है तो माइनस माइनस क्या होता है, +5 हो जाता है। अब ये आ गया हमारा x - 2 का होल स्क्वायर, 0 + 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2 गुना a गुना b और प्लस b का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा x² प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 2 का स्क्वायर 4 और 5 बचे कितना होगा, 25। ठीक है, यहाँ से आने के बाद हम लोग इधर आएंगे, x² प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 25, तो 25 और 4 ये दोनों एक जाति का है, ये दोनों एक जैसा है, इसको अचर पद कहते हैं। ये दोनों ये दोनों चर पद है, ये अचर पद है, तो ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। तो एक साथ जुड़ जाएंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग रूट अंडर x² प्लस हो जाएगा 4x और प्लस 25 और 4 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। यानी कि AC का हमें वैल्यू मिल गया x² प्लस 4x प्लस 29। AC की वैल्यू मिल गई हमें क्या, x²। इसको हम नीचा ही लिख देते हैं यहाँ पे, रूट अंडर हमारे पास आ गया x² प्लस 4x प्लस कितना, 29। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास AC का डिस्टेंस आ गया। उसी तरह अब हम लोग बात करेंगे किसका, BC के। तो BC के लिए भी वही है, BC के लिए सेम चीज है x2 - x1, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1, अब किसकी बात कर रहा है, BC। ध्यान से देखिएगा किसकी बात कर रहा है, BC। तो B और C, तो BC में हमारा x2 का मान क्या होगा, x हो जाएगा, और यहाँ पे पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, 0, और y1 का मान क्या है, 9, तो ये -9 का होल स्क्वायर। फिर से समझेंगे,
बी सी, तो x2, ये b में x1 हुआ, x2 हुआ, तो x2 का मान हो गया क्या, x हो गया, और ये पहले से माइनस है तो माइनस, और यहाँ फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस x2 का मान 0 है और y2 का y2 का मान 0 है और y1 का मान 9 है, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस 2 गुना a गुना b और प्लस b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी हाँ यहाँ पे प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 दूना हो जाएगा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे आ गया आपका BC बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 क्या होता है 85, तो यहाँ से हमें AC और यहाँ से किसकी वैल्यू निकल गया BC का। अब क्या करना है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि AC जो है वो BC के बराबर है, क्वेश्चन में क्या कहा कि AC BC के बराबर है, यानी कि समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, समान दूरी की बात क्या है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, AC बराबर में लिख देंगे BC, तो AC की वैल्यू को लिखेंगे, AC है हमारे पास रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, ये मान है हमारा AC का, BC की वैल्यू जो है वो हमारे पास है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस क्या है 85। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमें दोनों साइड रूट है, तो दोनों साइड जब रूट है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, जब भी हमें रूट हटाना हो तो वर्ग कर लिया जाता है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, इसका स्क्वायर करेंगे और इधर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, इसका हम लोग क्या कर लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर से जो है वो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में क्या 85। अब क्या करेंगे, तो जितना भी अचर पद है उसको एक साइड कर लेंगे और चर पद को हम लोग क्या करेंगे एक साइड कर लेंगे, चर पद और अचर पद को हम लोग एक साइड कर लेंगे, ये प्लस था माइनस था, यहाँ क्या है ये माइनस है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पे जो है ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस होगा, ये भी आएगा माइनस होगा, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 माइनस 8x होगा बराबर 25 में से 29 घटेगा तो क्या आएगा 56। अब x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 56 बटा माइनस 8, तो 8 सते 56, x का मान कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, यानी कि ये जो x की वैल्यू है यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, यानी x का जो अगर c का जो निर्देशांक लिखा जाए c बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका -7 क्या 0, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करें, y का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु 2,-3 q 10, y और उसके बीच की दूरी कितना है मात्रक है, यानी y का हमें मान ज्ञात कर लेना है, जो p और q, p का मान 2,-3, q का मान 10, y और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है 10। तो देखिए कैसे बनाना है, यहाँ से हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा p है, ये हमारा p है, ये हमारा q है, यहाँ का जो वैल्यू है वो 2,-3 है और इसकी वैल्यू 10, y है, और इस दोनों के जो बीच की दूरी है यानी कि यहाँ से यहाँ मान लीजिए बीच में कोई भी पॉइंट है, ये दोनों की जो डिस्टेंस है ये दोनों का वो कितना है 10 मात्रक, क्या दिया हुआ है 10 मात्रक, दूरी क्या दिया हुआ है 10 मात्रक जो है इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी दूरी है तो दूरी दे दिया तो हमें क्या करना है दूरी निकालना है, दूरी की सहायता से, क्योंकि दूरी सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें दूरी की सहायता से, दूरी सूत्र की सहायता से हम इस y की वैल्यू को निकालेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा क्या PQ बराबर रूट अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अब PQ तो इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, वो सही कहा कि PQ इस दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितना है 10 मात्रक है, तो इसके जगह पे 10 बराबर रूट अंडर
x2, तो x2 का मान कितना है 10 है, 10 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान y है और y1 का मान -3 है, तो ये प्लस में 3 इसका होल स्क्वायर, इधर हो गया 10 रूट अंडर 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 गुना a, 2 गुना a गुना क्या हो गया b और प्लस में b का होल स्क्वायर, तो 10 हो गया रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर 3 गुना 6y और प्लस 3 तिहाई 9 हो गया, तो 10 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64 और 9, 9 4 13 के 3 6 7 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ये हमारे पास आ गया 10 बराबर करके 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड वर्ग करते हैं, क्योंकि इस रूट को हमें हटाना है। पहले दूरी सूत्र का डायरेक्ट हमने उपयोग कर लिया, अब क्या करना है कि हमें y की वैल्यू निकालनी है, इस y की वैल्यू को हमें अगर निकालनी है, यहाँ y स्क्वायर और ये 6y है, y की वैल्यू, तो हम दोनों साइड वर्ग करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करना है तो लिख देना है पहले 10 इसका स्क्वायर बराबर रूट अंडर 73 प्लस में y स्क्वायर प्लस 6y, इसका क्या हो गया स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर से रूट कट गया, तो 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस 73 माइनस हो गया 100 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, बड़ा अंक माइनस में, इसके यहाँ क्या डाले माइनस। अब क्या करना है, तो अब हमें इसका गुणनखंड कर लेना है, गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन, इसका क्या करना है फैक्टराइजेशन करना है, और फैक्टराइजेशन करने आप सभी को आता ही होगा। फैक्टराइजेशन करने में क्या किया जाता है कि हमें ऐसा अंक लाना पड़ता है, इसको b को दो ऐसे भागों में तोड़ना रहता है कि जिसको जोड़े तो 6 और गुना करें तो क्या है 27 आ जाए, तो 9 तिया 27 होता है और 9 में से 3 घटाते हैं तो 6 आ जाता है, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं क्या y स्क्वायर प्लस में 9y माइनस में 3y और माइनस 27 बराबर 0, y कॉमन ले लीजिएगा तो y प्लस 9 होगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 9 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा y माइनस 3 बराबर 0, तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y का मान माइनस 9 हो गया, और दूसरा है y माइनस 3 बराबर 0, तो y का जो मान हो गया वो 3 हो गया। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो y है, ये जो यहाँ y बैठा है, कहाँ गया ये y बैठा है, इसका दो मान हो सकता है, -9 भी हो सकता है और क्या हो सकता है 3, यानी उस y के जगह पे यदि हम 9 डाले माइनस और 3 डाले, फिर दोनों के बीच की दूरी निकाले तो हमें क्या प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए क्वेश्चन क्या था कि y का मान ज्ञात करना था जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी कितना दी थी 10 मात्रक, तो इसकी सहायता से हमें PQ, कहने का मतलब क्या है कि P और Q ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया था 10, तो PQ लिखे, PQ का मान क्या है 10, सॉल्व करते गए दूरी सूत्र से, अब यहाँ पे ये आ गया 10 और ये रूट है, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो तो आप दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे जिससे ये रूट कट जाएगा और तब जाके हमने x की वैल्यू को निकाल लिया, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आएगी 2। ठीक है, ऐसा समझ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपनी नोटबुक में उतारे देख करके फिर इसको खुद से बनाकर देखें, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक कोई चीज का नहीं होगा तब तक कुछ नहीं, क्योंकि अभ्यास जरूरी है, कि अभ्यास सफलता की कुंजी होती है, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, यानी कि जब तक आप अभ्यास नहीं करते हैं, निरंतर अभ्यास करने के बाद ही आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप एक चीज को 10 बार बनाएं, जब तक समझ नहीं आए तब तक बनाएं उसको। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उदाहरण, ये तो चैप्टर का था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अब हम एक उदाहरण लेते हैं उसी चैप्टर का जो आपको 7 से रिलेटेड है, ये 7 से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है 7 से, तो उसको देखते हैं 7 से कैसे रिलेटेड है। देखिए 7 से जो रिलेटेड है, 7 में क्या है कि x अक्ष पर था, इसमें क्या है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर x का
का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। देखिए तो कैसे बनेगा, ये एक रेखा हो गई, इस रेखा का नाम ए है, ए पॉइंट क्या है 6,5 है और बी पॉइंट क्या है तो -4,3 है। उससे एक बिंदु है सी जो समदूरस्थ है, ठीक है, y अक्ष पर है, तो x का मान 0 और y होगा। इससे पहले आप देख लीजिएगा इसमें तो क्या लिखे थे हम, उसमें लिखे थे x, 0 क्योंकि x अक्ष पर था, इसमें y अक्ष पे कर रहा है तो x 0 होगा, y का मान y ही रहेगा। क्वेश्चन में कहा कि a से c और ये b से c, इसकी दूरी क्या है बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर क्या लिख सकते हैं BC। तो सबसे पहले हम AC का डिस्टेंस निकालते हैं। AC बराबर आप सभी जानते हैं फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा √x2, A और C की बात कर रहे हैं तो x2 का मान क्या है 0 है, 0 हो जाएगा, माइनस क्या 6 का स्क्वायर प्लस ये क्या है y1, y2 का मान y है और माइनस क्या हो गया 5 का स्क्वायर। रूट अंडर 0 में 6 घटाएंगे -6 आ जाएगा, -6 का स्क्वायर यहाँ आ गया y का स्क्वायर, उसके बाद आ गया -2 गुना y गुना 5 और प्लस में 5 का क्या स्क्वायर। ध्यान से देखिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा कितना 36 प्लस y स्क्वायर -5 गुना 10y प्लस 5 बचे 25, ठीक है। अब 36 25 को हम लोग जोड़ लेंगे तो इसको सुटेबल करके लिख देते हैं y स्क्वायर -10y प्लस 6 5 11 के 1 हो गया, 3 2 5 है 6, यानी कि AC की जो वैल्यू आ गई वो y स्क्वायर -10y प्लस 61। अब आते हैं निकालते हैं हम लोग क्या BC, तो BC का भी फॉर्मूला वही होगा x2 - x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, फॉर्मूला सेम है सबका, तो ये निकालने का। अब क्या करना है तो अब चुन लीजिए आप इसमें से x2 किसकी बात कर रहा है BC, तो x2 का मान 0, ये माइनस में है तो +4 हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान y है -3 इसका स्क्वायर, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस y का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2 गुना a का मान y है और b का मान 3 प्लस में 3 का क्या होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर -6y प्लस 3 तिहाई 9, तो 16 9 जोड़ लेंगे तो इसको सुटेबल कर लीजिए y स्क्वायर -6y प्लस 16 9 कितना 25, तो हमारे पास BC की वैल्यू आ गई y स्क्वायर -6y प्लस 25। अब क्या करेंगे तो अब हम लोग दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे, जो भी बताया था थोड़ा देर पहले। लिखेंगे क्या क्वेश्चन था AC बराबर BC, तो AC की वैल्यू कितनी आई हुई है y स्क्वायर -10y प्लस में आया हुआ है 61, इसके अंदर रूट है बराबर, इधर आया हुआ है y स्क्वायर -6y प्लस 25 और यहाँ पे रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट अंडर y स्क्वायर -10y प्लस 61 इसका स्क्वायर करेंगे बराबर रूट अंडर y स्क्वायर -6y प्लस कितना 25 इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, दोनों में स्क्वायर से रूट, तो बचा कितना y स्क्वायर -10y प्लस 61 बराबर y स्क्वायर -6y प्लस कितना बच जाएगा 25। अब स्टेप में यहाँ क्या करना है अचर पद को एक साथ, चर पद को एक साथ, तो y स्क्वायर -10y फिर y स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस होगा, ये आएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि साइड बदलता है तो साइन बदल जाता है, इधर होगा 25 माइनस में कितना 61, तो इस y से ये y कटेगा, 10 में से 6 घटेगा क्योंकि यह कर क्या था माइनस में था, तो 10 में से कटेगा तो माइनस क्या 4y बचेगा, 6 4 10 बराबर 11 में से 5 गया 6 हो जाएगा और ये हमारा बच गया 5 में से 2 गया कितना होता है 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 और 5 में से 2 गया 3, 3 2 कितना होता है 5 होता है, तो y बराबर हो जाएगा 36 बटा -9, 9 चौका 36 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10y था, ठीक था, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9 चौका सॉरी यहाँ पे आएगा 4 4 9 36, यानी y का मान आएगा -9,
आंसर इसमें मिला दिया जाता है कि y का मान -9 है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए y का मान क्या आ गया, -9। y का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो -9 हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका y का मान, कहीं पे तो त्रुटि तो नहीं है, चेक कर लिया जाता है। 10 में से यहाँ पे ठीक है, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे आ गया x2, y था और -5 है, तो 5 गुना क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 गुना 10 है, क्वेश्चन हमारा 6 था, 4 माइनस में है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर, 3 गुना कितना हो गया 6, साइड जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इसको उधर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, देखिए माइनस, यहाँ गलती क्या हो गया था कि 61 में से 25 घटा रहे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो इससे ये कट गया, वाई का मान आपका प्लस में 9 आएगा, सॉरी क्या चीज में आएगा, प्लस में 9। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 25 11 में से घटाएंगे तो 36 आएगा, क्या चीज में, माइनस में आएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो 9। तो अब जो आंसर आया हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0,9। तो ये था क्वेश्चन 7, किसके जैसा था, तो उदाहरण दिया हुआ है उसी चैप्टर में। ठीक है, उसी उदाहरण का था y अक्ष पे, तो यहाँ ये जाने कि x अक्ष पर कहेगा तो x 0, y अक्ष पे कहेगा तो 0 y होता है, और समदूरस्थ कहेगा तो दोनों बिंदु समान दूरी पर रहता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें। ठीक है, और कोई त्रुटि हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या त्रुटि था, और थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक हो जाता है माइनस प्लस का बनाने के वक्त, तो वहां सही कर दिया जाता है। ठीक है, बाद बाकी आप इसको अच्छा से समझें, फिर अपने नोटबुक में नोट करें, खुद से बनाने का प्रैक्टिस करें। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें इस चैप्टर का जो शेष क्वेश्चन है उसको बनाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।